नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अमृत महोत्सव के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी देश की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पर उन्हें कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बहुत सोच समझकर ही इस योजना को लागू किया गया है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है और जहां पर हमारे ये IAS प्रशिक्षु हैं उनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं उसको साकार करने का काम इन सबके कंधों पर है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी से लौटते हुए सेंट जॉर्ज कॉलेज के हेलीपैड पर भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पालिका सभासद अरविंद सेमवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देकर मांग की है कि कंपनी बाग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए और नगर पालिका टाउन हॉल और MPG कॉलेज का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय जगन्नाथ शर्मा और स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार के नाम पर रखा जाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी बाग ब्रिटिश काल से कंपनी बाग चला आ रहा है, जिसमें गुलामी का एहसास होता है। ऐसे में कंपनी बाग का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी के नाम पर रखा जाए और वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए ताकि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक उनके बारे में जान सके। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न है, उनके नाम से जो है कमरे गार्डन को उनके नाम पे रखा जाए और उनको जो आदमकद जो उनकी स्टैचू है उसको वहाँ पे स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे विकास पुत्र रहे हैं, चाहे स्वर्गीय जगन्नाथ शर्मा जी हों, चाहे स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार जी है, उनके नाम से भी टाउन हॉल और MPG कॉलेज इनके नाम पे भी रखा जाए ताकि ये जो विभूतियाँ हैं इनमें निश्चित ही मसूरी के विकास में विशेष योगदान है, तो इनको हम श्रद्धांजलि स्वरूप इनके नाम पर इसको जो है स्थापित किया जाना चाहिए। पुलिस मुख्यालय में आज हाई लेवल अंतर्राज्यीय मीटिंग हुई। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा में इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की आशंका है। लिहाजा यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, किसी भी आपराधिक घटनाओं पर रोक और हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब तैयारियां दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में दिल्ली, UP, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब सहित पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाने पर चर्चा हुई, साथ ही फरार अपराधियों की लिस्ट पर भी चर्चा की गई। गहराई से विचार विमर्श किया और सबको ये भी पता है कि इस बार कांवड़ मेला चूंकि 2 वर्ष बाद हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज़ का शेयरिंग किया और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। जहां भाजपा नेता अग्निपथ योजना के लाभ गिनवा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस अब इस योजना को लेकर भाजपा को लगातार घेरने में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डोईवाला के जॉली ग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह कर आंदोलन का बिगुल फूका। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। अब तक की जितनी भी इस सरकार की जितनी भी अगर आप योजनाएं देखें, चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो या और भी हो या किसान बिल हो, सारी इनकी जितनी भी इन्होंने अब तक नए अध्यादेश लाए हैं सारे विफल हुए हैं। और ये भी एक ऐसा अध्यादेश है जिससे सीधे सीधे देश की सुरक्षा, देश के युवाओं के साथ धोखा, इन सब चीज़ों को ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुल मिला के उन्होंने जो हमारे जो युवा हैं उनके साथ धोखा किया है। पिछले 2 साल से आर्मी में कोई रोजगार नहीं दिया गया है, कोई नौकरी नहीं खोली गई है। सरकार में आने से पहले इन लोगों का कहना था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ के 2 करोड़ रोजगार? और अब ये बोलते हैं कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो इनके अभी तक जो इन्होंने बोला था अपने घोषणा पत्र में, उसके हिसाब से तो इनको 8 करोड़ युवाओं को अब तक रोजगार दे देना चाहिए था।
हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे को लेकर विवाद आज भी वहीं खड़ा हुआ है, जहां से इंदिरा गांधी दंगों से सिखों को रोक दिया गया था। दरअसल ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने हर की पौड़ी पर कूच करने की चेतावनी कई बार दी जा चुकी है, जिसको देखते हुए हरिद्वार में पुलिस प्रशासन सतर्क रहता है। हर की पौड़ी क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। जब सिखों का पैगाम यहाँ के प्रशासन को लगता है, साथ ही जनपद की सीमाओं पर भी पैनी नजर रखी जाती रही है। अब तीनों जगह जो है, सेंटर में भी, यूपी में भी, उत्तराखंड में एक ही पार्टी सरकार है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जल्दी जल्दी गुरुद्वारा जो है वो उन्मूलन हो जाएगा। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बारलोगंज क्षेत्र में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। बताते चले कि काफी लंबे समय से स्थानीय निवासियों की मांग थी कि यहां पर किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों को दूर क्षेत्र में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिसको देखते हुए पालिका द्वारा यहां पर हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण किया गया। वन शॉट लकी। प्रकृति की गोद, बच्चों का उसमें बड़ा होना, पढ़ना लिखना, योग्य बनना और कहीं चले जाना, ये है ब्यूटी बारलोगंज की। यहाँ का शांत वातावरण बना रहे, यहाँ की जो सहजता है बारलोगंज की वो बनी रहे, यहाँ की जो एकता और एक दूसरे से मिलन है दिनेश जी वो बना रहे, ये मेरा बारलोगंज वासियों से निवेदन है। और इसको हर मोहल्ले या पॉलिटिकली कहें तो हर वार्ड में ले जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगी। इतिहास ज़्यादा नहीं जानता, पर मुझे मालूम है कि एक टाइम था जब नगर पालिकाओं के कर्तव्यों में एजुकेशन और हेल्थ प्राइम थे। पालिका का दायित्व था, का भी दायित्व था, बायलॉज में लिखा। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने उसको ओवरऑल टेक ओवर कर लिया, पर बहुत सालों पहले से, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ अंग्रेजों के टाइम में, इसका मतलब वो टाइम बहुत बढ़िया था, टाइम अब बढ़िया है, पर बहुत पहले के ज़माने में भी कुछ नगर पालिका द्वारा डिस्पेंसरी चलती थी। आप जानते हैं बारलोगंज डिस्पेंसरी थी, लाइब्रेरी में डिस्पेंसरी थी, वो चलती थी। फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गई और सरकार ने कहा हम स्वास्थ्य विभाग वाले अपने आप काम चलाएंगे, आप बाकी चीज़ों को कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।